अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कनेक्टेड क्लासरूम। मैं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद इदरीस आपके साथ ऑनलाइन स्क्रीन पे मौजूद हूँ। आज जो हम लेक्चर पढ़ेंगे वो केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 और इसकी एक्सरसाइज को हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। लास्ट टाइम हमने इसके जो आखिरी टॉपिक्स थे जिसमें शेल और सब शेल इंक्लूडेड था और ऑफ वो प्रिंसिपल, उसको हमने डिस्कस किया और जो कैटाइंस और एनाइंस थे इनकी फॉर्मेशन को हमने डिस्कस किया था। आज हम जाते हैं सबसे पहले एमसीक्यूज़ की तरफ। तो रिव्यू क्वेश्चंस इन सर्कल द करेक्ट आंसर। सबसे पहले जो मैं साथ साथ सर्कल भी करता जाऊंगा और आपको बताता भी जाऊंगा कि इसकी रीज़न क्या हो सकती है। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, अच्छा, क्लोरीन हैज़ 2 आइसोटोप्स बोथ हैव। अब क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स हैं, उनमें क्या होगा? सेम मैस नंबर होगा, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होगा, डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होगा, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब मैस नंबर सेम नहीं होता प्रोटॉन के आइसोटोप्स के केस में, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन नहीं होता, डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम होते हैं। उसके बाद जो है सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसमें क्या होगा? सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर प्रोटॉन सेम होते हैं तो क्या होगा? उनके इलेक्ट्रॉन्स भी सेम होंगे। तो आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सेम होंगे। उसके बाद जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन एक एलिमेंट दिया गया है जिसमें एटॉमिक नंबर 13 है, मैस नंबर 27 है। इसमें हमने न्यूट्रॉन फाइंड आउट करने हैं। तो न्यूट्रॉन कैसे आएगा? मैस नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, तो 27 माइनस 13, तो ये कितना आ जाएगा? 14। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आएंगे इन दिस केस वो 14 आएंगे। ठीक है, उसके बाद विच आइसोटोप इज़ कॉमनली यूज टू इरेडिएट कैंसर सेल्स। ये हमने जो यूजेस ऑफ आइसोटोप्स है उसमें पढ़ा था कि ऐसा आइसोटोप जो कि कैंसर सेल्स को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल होता है वो कोबाल्ट 60 है। तो यहाँ पे कोबाल्ट 60 का ऑप्शन दिया गया है, जिसको हम क्या लिखते हैं? CO60, कोबाल्ट 60। उसके बाद एम शेल हैज़ सब शेल्स। अब हम एम शेल के सब शेल्स को डिफाइन करेंगे। जो आर्डर हमारे पास होता है KL M और एन, यहाँ पे पूछे किसके गए हैं? थर्ड के। तो थर्ड के 3 सब शेल्स होते हैं, 3S 3P एंड 3D। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है हमारे पास 3S 3P और 3D इसका ऑप्शन आएगा। तो इसी तरह से यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 होगा, इसका एक सब शेल, इसके 2 सब शेल, इसके 3 सब शेल और इसके 4 सब शेल्स आएंगे, 3P 3S 3P और 3D। अब पाँचवें पे जाते हैं। अ सब शेल दैट कैन अकोमोडेट 6 इलेक्ट्रॉन इस, एक ऐसा सब शेल जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, वो कौन सा है? मैं आपको साथ साथ ये भी बताता जाता हूँ कि हमारे पास क्या होता है? S P D और F। S में 2 आ सकते हैं, P में 6 आ सकते हैं, D में 10 आ सकते हैं और F में 14 आ सकते हैं। तो यहाँ पे इसने कहा है कि 6 इलेक्ट्रॉन कौन सा अकोमोडेट कर सकता है? तो 6 किस में आएंगे? P सब शेल के अंदर। ठीक है, अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। अच्छा, 6 हमें क्या कह रहा है कि सोडियम हैज़ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। अब सबसे पहले आप इन ऑप्शंस पे ना जाएं, आपके पास एटॉमिक नंबर 11 है, आप रफ में इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कर लें, 1s2 2s2 2p6 और 3s1। अब इसको हम मैच करते हैं कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। पहला इसके साथ मैच नहीं कर रहा, दूसरा भी नहीं कर रहा। 1s2 2s2 2p5 ये भी इनकरेक्ट है, 1s2 2s2 2p6 और 3s1। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो D ऑप्शन होगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट अबाउट आइसोटोप्स। आइसोटोप्स के हवाले से आपने वो स्टेटमेंट बतानी है जो कि करेक्ट नहीं है। इसमें पहला है दे हैव सेम एटॉमिक नंबर, इनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, ये करेक्ट है। दे हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इनका प्रोटॉन नंबर सेम होता है, ये भी करेक्ट है। दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़, अगर उनके इलेक्ट्रॉन सेम हैं तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम होंगी, लेकिन
दे हैव सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज़, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ सेम नहीं होती, तो करेक्ट ऑप्शन आपका डी ऑप्शन होगा, जिसमें दे हैव सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज़। हमने क्या बताना था कि ऐसा स्टेटमेंट जो कि करेक्ट नहीं है, तो डी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। विच आइसोटोप इज़ यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर में कौन सा आइसोटोप यूरेनियम का यूज़ होता है, U-235। ठीक है, तो ये आपके जो ऑप्शंस हैं MCQs। अब हम जाएंगे शार्ट क्वेश्चंस की तरफ, और इनको अगर ज़रूरत पड़ी तो हम राइट डाउन भी करेंगे, लेकिन इसको हम वर्बली डिस्कस भी करेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं और आपने बोर्ड एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले है डिस्टिंग्विश बिटवीन शेल एंड सब शेल। ठीक है, इसको मैंने जो आपकी लास्ट हम लेक्चर में डिस्कस भी कर चुके हैं, तो इसको हम लिखेंगे कैसे, थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं थोड़ा सा। डिफ्रेंशिएट हमने करना है शेल और सब शेल के दरमियान। शेल क्या होता है और सब शेल क्या है। ठीक है, अब जो इलेक्ट्रॉन है, अब पॉइंट नंबर 1 में लिखेंगे कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स around the nucleus on circular path known as shell or इसको हम क्या कह सकते हैं, ऑर्बिट। ठीक है, इसी तरह से जो सब शेल है वो क्या होता है कि when shells are divided into sub energy levels, इनको हम क्या कहेंगे, नॉन एज सब शेल्स। ठीक है, अब इनकी जो फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं पॉइंट नंबर 2 में there are notations for shells, that is K for first shell n is equals to 1, KL, n is equals to 2, M, n is equals to 3, और n क्या होगा, n is equals to 4। इसी तरह से इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, एकोमोडेट कर सकता है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसमें कितने आ सकते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन्स, और लास्ट पे जो है वो 32 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ जाएंगे। और इसमें जो आप फार्मूला यूज़ करेंगे वो मैंने आपको बताया था 2n² का, जो n है ये शेल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। अब उसके बाद जो है अगर हम यहाँ पे लिखते हैं पॉइंट नंबर 2, फर्स्ट शेल हैज़ 1 सब शेल, second has 2 etc। ठीक है, इसको हम कैसे लिखेंगे, जैसे के शेल है तो इसके लिए जो सब शेल होगा वो एक ही होगा, उसके लिए हम क्या लिखेंगे, 1s। एल के लिए क्या होगा, 2 सब शेल्स होंगे, 2s एंड 2p, और थर्ड के लिए क्या होगा, 3s 3p, और क्या हो जाएगा 3d। एन के लिए क्या हो जाएगा, 4s 4p 4d और 4f। ठीक है, इसमें अगर आप इलेक्ट्रॉन्स को फिल आउट करना चाहते हो तो k में, s में कितने आ सकते हैं, 2, p में 6, 2 6 10, इसी तरह से 2 6 10 और 14। ठीक है, तो आप इनको सम अप करोगे तो वही दोबारा से 2 इलेक्ट्रॉन 8 18 और 32 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आगे हम चलें, एक पॉइंट आप और लिख सकते हैं,
ठीक है। इसमें एनर्जी के हवाले से अगर हम डिफाइन करना चाहते हैं एक पॉइंट कि द ऑर्बिटल हैज़ greater energy that is away from nucleus। ठीक है, इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होगा उसकी एनर्जी भी ज़्यादा होगी। उसके बाद इसमें क्या होगा कि द ऑर्बिटल that has lower energy will fill first by electrons। ठीक है, तो ये यहाँ पे आप इसमें डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। मैंने 3 पॉइंट्स आपको लिख के दिए हैं। जैसे हमने लास्ट में लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस किया था तो उसमें हमने ब्रीफली डिस्कस किया था। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो उसमें आप सारे पॉइंट्स ऐड करें। अगर शार्ट आता है तो 3 कम से कम 3 होने चाहिए, 3 से कम नहीं होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम मूव करते हैं जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई एटम इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब यहाँ पे जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि एटम इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, क्यों इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है? क्वेश्चन नंबर 2 के इसमें मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्ज एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज are equal in an atom। ठीक है, so net charge will be 0 on an atom। ठीक है, that's why it is considered as neutral। अब हम अगर एग्जाम्पल देखते हैं, मैंने बात की कि नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बराबर होते हैं। अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं सोडियम की, तो उस एग्जाम्पल में हमें क्या बताया जा रहा है? जैसे सोडियम है, इसके ऊपर जो एटॉमिक नंबर है 11, मैस नंबर क्या है 23। तो इसमें प्रोटॉन्स कितने होंगे? प्रोटॉन्स भी 11 हैं पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? वो भी क्या होते हैं? ये बराबर होते हैं। तो प्लस और -11, इनको अगर हम सम अप करें चार्जेस को तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा? 0। तो जो एटम होता है वो बेसिकली क्या होगा? न्यूट्रल इन नेचर होता है कि जो टोटल सम अप होता है चार्जेस का वो 0 हो जाता है, जबकि जो यहाँ पे तीसरा पार्टिकल होता है वो ऑटोमेटिकली न्यूट्रल होता है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, अच्छा, ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ मैनी सब शेल्स आर देयर इन एन शेल। अब यहाँ पे जो एन शेल है उसको पहले हम कैटेगराइज करते हैं। एन शेल के, एल, एम और एन। ये है क्वेश्चन नंबर आपका 3rd। हाउ मैनी सब शेल्स इन देयर एन शेल्स। हाउ मैनी, इसने कहा है कि कितने नंबर होंगे। तो नंबर आपको पता ही है कि इसके लिए एन कितना होता है? 4। एन 4 है तो सब शेल्स की तादाद कितनी होगी? वो भी कितनी होनी चाहिए? 4। कौन कौन से होंगे? 4s, 4p, 4d और 4f। आपने ये इस क्वेश्चन में बताना है। बिल्कुल सिंपल सा है लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है, कंसेप्चुअल है, तो इसमें आपने ये बताना है। उसके बाद गिव नोटेशंस फॉर सब शेल्स ऑफ एम शेल। इसमें भी मैंने आपको कंप्लीट क्वेश्चन बता दिया है। नेक्स्ट जो है हम एम शेल की तरफ जाएंगे।
एम शेल में क्या है, गिव नोटेशंस फॉर सब शेल्स ऑफ एम। अब एम शेल के लिए क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 4। एम शेल का जो एन है वो कितना होता है, शेल नंबर कितना है, ये 3 सॉरी KLM। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, n इज इक्वल्स टू 3। नोटेशंस क्या हो जाएंगी, 3s 3p और 3d, आप ये यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद है लिस्ट सब शेल्स ऑफ एम शेल्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी। अब है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को अगर हम देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 5 में है कि हमने पहले तो एम शेल्स, एम के सब शेल्स कितने होंगे, 3s 3p और 3d। अब उसने कहा है कि आप इसको क्या लिखें, इंक्रीजिंग एनर्जी के ऑर्डर में लिखें। इंक्रीजिंग एनर्जी क्या होगी कि सबसे पहले आप वो सब शेल लिखेंगे जिसकी एनर्जी कम होगी और उसमें इलेक्ट्रॉन सबसे पहले फिल होंगे। तो एनर्जी ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम वो ऑर्बिटल लिखेंगे जिसकी एनर्जी सबसे कम है 3s, उसके बाद क्या होगा 3p और उसके बाद क्या होगा 3d, ठीक है। तो इसमें जो एनर्जी ऑर्डर आएगा वो आपके सामने मौजूद है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, कैन यू आइडेंटिफाई एन एटम विदाउट नोइंग न्यूट्रॉन्स इन इट। तो क्या आप क्या कर सकते हैं कि जो कोई भी एटम है उसमें आप न्यूट्रॉन को पता किए बगैर उस एटम की आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो। तो यस वी कैन आइडेंटिफाई, ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, वी कैन आइडेंटिफाई एन एटम विदाउट नोइंग न्यूट्रॉन्स, ठीक है। द प्रोटॉन नंबर मीन्स के क्या होगा, एटॉमिक नंबर इज एनफ फॉर द आइडेंटिफिकेशन बिकॉज इट इज यूनिक। एक मैं लाइन और लिख देता हूं कि ईच एलिमेंट हैज इट्स ओन यूनिक एटॉमिक नंबर। इसका क्या मतलब हुआ कि आप पीरियोडिक टेबल में जो 118 एलिमेंट्स हैं उन सब के अपने अपने एटॉमिक नंबर हैं। अगर हमें एटॉमिक नंबर पता चल जाता है तो हम उससे ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कौन सा एलिमेंट है। फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल में जाते हैं तो अगर हम लिखते हैं एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 6 है, एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू 6, तो अल्टीमेटली हमारे माइंड में क्या आएगा, कार्बन। इसमें हमने न्यूट्रॉन नंबर नहीं बताया, सिर्फ हम क्या कह रहे हैं कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है तो वो होगा। अब अगर हम एटॉमिक नंबर क्या कर देते हैं 11 है तो वो क्या हो जाएगा, सोडियम। तो सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें पता हो कि एटॉमिक नंबर क्या है तो हम उससे उस एलिमेंट की आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। तो इसने सिर्फ ये पूछा है कि कैन यू आइडेंटिफाई एन एटम विदाउट नोइंग नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन इट। तो यस, अगर हमें एटॉमिक नंबर पता होता है तो हम उसकी आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। न्यूट्रॉन अगर ना भी पता हो तब भी हम आइडेंटिफिकेशन कर सकेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट है लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में है कि द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिस्टेड आर इनकरेक्ट, एक्सप्लेन व्हाट मिस्टेक्स हैव बीन मेड इन ईच, राइट करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इन ईच केस। पहला जो है एक एलिमेंट है x, ये क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है और उसके बाद 4 पे जाएंगे। अच्छा, उसके बाद क्या है कि x इज इक्वल्स टू 1s2 2s2 2p4 एंड 3p2। इसमें कुछ मिस्टेक्स हैं जो आपने ठीक करनी है। जैसे पहला हमें बताया गया है 1s2 2s2 2p4 एंड 3p2।
तो इसको यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3, और इसका जो x है 1s2, 2s2, 2p4 और 3p2। ठीक है, इसमें गलती क्या है कि 1s2, 2s2 और 2p6 होना चाहिए था, यहाँ पे 2p6 होना चाहिए। इन्होंने क्या कर दिया कि 2p और 3p को ब्रेक कर दिया, 2p भी ले आए और 3p भी ले आए। जो 2p के इलेक्ट्रॉन्स थे वो 3p में शिफ्ट हो गए। ऐसा नहीं होता। सबसे पहले क्या होता है कि ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड होगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स नेक्स्ट ऑर्बिटल के अंदर जाएंगे। तो इसकी जो करेक्ट नोटेशन आएगी हमारे पास वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि 1s2, 2s2, 2p क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए। ठीक है, इसमें यहाँ पे मिस्टेक है, 2p 6 होना चाहिए था और ये ऑर्बिटल क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद जो नेक्स्ट है y में अगर जाएं तो 1s2, 2s1 और 2p1। यहाँ पे क्या मिस्टेक है कि ये 2s इनकम्प्लीट है और 2s का जो एक इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्ट हो गया है 2p में, ये भी रॉन्ग है। इसको हम ठीक कैसे करेंगे, y इज इक्वल्स टू 1s2 एंड 2s2, 2p यहाँ से रिमूव कर दिया जाएगा करेक्ट कन्फिगरेशन के लिए। ठीक है, उसके बाद जो z है 1s2, 2s2, 2p5 एंड 3s1, ये भी करेक्ट है, इनकरेक्ट है। इसको हम करेक्ट कैसे करेंगे, 2p के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए। जब ये फिल्ड हो जाएगा तो जो बाकी इलेक्ट्रॉन बचेंगे वो नेक्स्ट ऑर्बिटल के अंदर, सब शेल के अंदर चले जाएंगे। 1s2, 2s2 एंड 2p 6 हो जाएगा, 3s1 यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसने कहा था कि द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिस्टेड आर इनकरेक्ट, एक्सप्लेन व्हाट मिस्टेक हैव बीन मेड इन ईच एंड राइट करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि एक्सप्लेनेशन में आपने क्या लिखना है कि जो 2 ऑर्बिटल है, 2 ऑर्बिटल हैव टू बी कंप्लीटेड फर्स्ट, द कैपेसिटी ऑफ p ऑर्बिटल इज 6 इलेक्ट्रॉन, कि इसकी जो कैपेसिटी है वो 6 इलेक्ट्रॉन की है। फर्स्ट ऑफ ऑल the orbital that have low energy would be filled first। उसके बाद आप नेक्स्ट में जाएंगे, इसमें p 2p की एनर्जी लेस है तो इसकी कैपेसिटी 6 इलेक्ट्रॉन की है, तो यहाँ पे आप 6 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट में जाएंगे। जबकि यहाँ गलती क्या हुई है कि 2p4 लिखा गया है और 2 इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट कर दिए गए हैं, जबकि ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आने चाहिए थे, p के अंदर। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2p6। तो इस तरह से आपने यहाँ पे एक 2 लाइनों के अंदर इसको एक्सप्लेन करना है कि मिस्टेक्स क्या हैं और इसको हम ठीक कैसे लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑर्बिटल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इन लोअर इन एनर्जी। यहाँ पे अगर हम 2s और 2p की एनर्जी को कंपेयर करें तो 2s की एनर्जी लेस होती है एज कंपेयर टू 2p। ठीक है, उसके बाद 3s में 3p और 2p के अंदर अगर हम कंपेयर करें तो 2p की एनर्जी जो होती है वो लेस होगी, 2p पहले फिल्ड होता है, 2p लेस एज कंपेयर टू 3p। और उसके बाद आएंगे तो 3s और 4s का मुआजना है, 3s लेस होता है एज कंपेयर टू 4s। ठीक है, तो आपने इस तरह से इनकी पेयरिंग बतानी है कि ईच ऑर्बिटल की एनर्जी कैसे होगी। नीचे जो पेयर दिए गए हैं इसमें हर ऑर्बिटल की एनर्जी को आपने देखना है और इस तरह ऑर्डर करना है कि जिसमें उनकी एनर्जी कम और ज़्यादा शो हो। ठीक है, तो आपने ये साइन लेस का इस्तेमाल करना है। 2s less in energy as compared to 2p, 2p is less in energy as compared to 3p and 3s is less in energy as compared to 4s। ठीक है, उसके बाद क्या है कि draw the Bohr model for the following atom indicating the location of electron, proton and neutron। ये लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से इम्पोर्टेंट भी है कि आप बोहर मॉडल को ड्रा करें। ठीक है, ये मैंने बहुत तफसील के साथ बताया है। इनमें से मैं एक को ड्रा करूँगा, सिलिकॉन को। ठीक है, बाकी आपने खुद करना है, जिसका एटॉमिक नंबर 14 है और मास नंबर क्या है 28। एक बहुत सारे हमने आइसोटोप्स के हवाले से भी बोहर मॉडल को डिस्कस किया
और उसके बाद जो कैटाइन है और एनाइन में भी हमने बोहर मॉडल को डिस्कस किया। लेकिन यहाँ पे रिवीजन के लिए कि आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है वो हम एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 था। मैं ड्रा कर देता हूँ फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जब बोहर मॉडल को ड्रा करते हैं तो सबसे पहले आपने क्या लगाना है, न्यूक्लियस, और उसके बाद क्या करेंगे, शेल्स को स्टार्ट करेंगे, शेल नंबर 1, शेल नंबर 2 और शेल नंबर क्या हो जाएगा 3, ठीक है। अब यहाँ पे जो बोहर मॉडल है उसको हम ड्रा करने जा रहे हैं। बोहर मॉडल किस चीज़ का, सिलिकॉन 14 और 28। इसमें जब आप प्रोटॉन लगाएंगे तो प्रोटॉन किसके बराबर होता है, एटॉमिक नंबर के, तो प्रोटॉन्स कितने आ जाएंगे 14 और न्यूट्रॉन्स कितने आ जाएंगे 28 माइनस 14, तो कितने आ जाएंगे यहाँ पे 14। तो यहाँ पे जब आप लगाएंगे प्रोटॉन्स, प्रोटॉन कितने हैं 14, न्यूट्रॉन्स कितने हैं 14। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने क्या करना है, इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है। इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने के लिए एक फार्मूला भी मैंने आपको बताया था। यहाँ पे क्या है, n इज़ इक्वल्स टू 1 है, n इज़ इक्वल्स टू 2 है, n इज़ इक्वल्स टू 3 है, ये k शेल है, ये l है और ये क्या है m है, ठीक है। इसको अगर हम देखते हैं कि ये कैसे होगा, तो फार्मूला क्या है 2n² और n यहाँ पे क्या है, n यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट करेगा, शेल नंबर को, 2n² और n यहाँ पे क्या है n शेल नंबर, नंबर ऑफ शेल्स नहीं, शेल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। जैसे k है, ये बार बार मैं लिख रहा हूँ, k के लिए n क्या होता है, n इज़ इक्वल्स टू 1 और इसमें क्या हो जाएगा 2 1² इज़ इक्वल्स टू 2 इलेक्ट्रॉन्स। L शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, n इज़ इक्वल्स टू 2 इंटू 2², तो ये कितना हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन्स। M शेल के अंदर कितने हो जाएंगे, n इज़ इक्वल्स टू 3 और ये कितना हो जाएगा 3², तो ये कितना आ जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब हम फिलिंग करेंगे, हमारे पास मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 14। एक चीज़ मैंने यहाँ पे नहीं लिखी, उसको भी आप ऐड कर लें, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स भी कितने आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे 14, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। अब फिलिंग की तरफ जाते हैं, तो पहले शेल में जैसे मैंने के शेल के लिए लिखा कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। एल शेल में अगर जाते हैं तो मैक्सिमम 8 आ सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। अगर 8 से ज़्यादा होते हैं तो वो नेक्स्ट शेल में चले जाएंगे, 4 6 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 8। अब हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन रह गए 4, तो यहाँ पे 4 जो हैं वो आउटर शेल के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बोहर मॉडल है किस चीज़ का, यहाँ पे हम लिख भी देते हैं बोहर्स मॉडल ऑफ सिलिकॉन 14 और 28, ठीक है। और ये मैंने अभी आपको बताया था कि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपने अच्छे तरीके से सॉल्व करना है, इसको आपने अच्छे तरीके से लिखना है, रिवाइज करना है। अब हम जाएंगे दोबारा से क्वेश्चंस की तरफ। अभी जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था वो कौन सा था 3, और ये आपका क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पे 4 आ गया। उसके बाद ये आपका क्वेश्चन नंबर है 5, नंबरिंग मिस्टेक है। तो अभी हमने क्वेश्चन नंबर कौन सा किया है 5, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। इसमें सिलिकॉन है,
मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है और आर्गोन है। इसमें हम कौन सा रूल यूज़ करेंगे? ऑफ बाउ प्रिंसिपल। क्वेश्चन नंबर 6 है जिसमें हम किस चीज़ की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे? सिलिकॉन की। उसके बाद मैग्नीशियम है, उसके बाद एल्युमिनियम है और लास्ट पे क्या है? आर्गोन। इसका एटॉमिक नंबर 14, 12, 13 और 18। ठीक है, अब इसकी हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन स्टार्ट करते हैं सिलिकॉन की। ऑफ बाउ प्रिंसिपल के मुताबिक क्या होगा कि हमने सब शेल्स को यूज़ करना है, एस पी डी और एफ को, उसमें हमने इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे 1s2 2p 2s2, यहाँ पे क्या आ जाए? 1s2 2s2 2p6 3s, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 और 3p2 के फर्स्ट शेल के अंदर 2 आ गए, दूसरे शेल के अंदर 8 आ गए और तीसरे शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो टोटल आपके इलेक्ट्रॉन्स कितने होने चाहिए? 14 होने चाहिए। उसके बाद मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का क्या है? 1s2 2s2 2p6 और 3s2। टोटल इलेक्ट्रॉन्स हमारे कितने होने चाहिए? 12। उसके बाद एल्युमिनियम है 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p1 के आउटर शेल में इसके कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 3। उसके बाद आर्गोन है, आर्गोन का अगर हम देखें अटॉमिक नंबर 18, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6। इसके आउटर शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये स्टेबल इन नेचर होता है। और आर्गॉन बेसिकली एक नोबल गैस है जो कि नॉर्मल कंडीशंस में रिएक्शन शो नहीं करेगी। ठीक है, अच्छा उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 आपका हो गया। उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 7 और उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 8 9 और फर्दर, क्योंकि नंबरिंग में मिस्टेक्स हैं तो उसको हम देखते हैं ज़रा। क्वेश्चन नंबर था हमारे पास अभी 3 से हमने स्टार्ट किया था और नंबरिंग को आपने देख लेना है दोबारा से। अभी जो हमारा क्वेश्चन है वो स्टेट द इम्पोर्टेंस एंड यूजेस ऑफ आइसोटोप्स इन वेरियस फील्ड ऑफ लाइफ। इसको मैं लिखूँगा नहीं, इसको मैं आपकी बुक से डिस्कस करता हूँ। आइसोटोप्स के हवाले से हमने ब्रीफली डिस्कस किया था जिसमें रेडियो आइसोटोप्स के यूजेस हमने पढ़े थे और आपके साथ डिस्कस भी किए थे। इसको मैं, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर औक़ात शॉर्ट क्वेश्चन में आता है तो इसको आपने अच्छे तरीके से याद करना है। अब जो यूजेस ऑफ आइसोटोप्स हैं वो क्या है? इस क्वेश्चन का जो आंसर है यूजेस ऑफ आइसोटोप्स इन डेली लाइफ और जो मेडिसन है उसके अंदर कहाँ कहाँ यूज़ होता है। तो सबसे पहले रेडियो एक्टिव आयोडीन 131 इज़ यूज्ड एज ट्रेसर इन डायग्नोसिंग थायराइड प्रॉब्लम। Na24 is used to trace the flow of blood and detect possible constriction and obstruction in the सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये आपने 7 के 7 पॉइंट इस क्वेश्चन के लिए करने हैं जो अभी हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था, यूजेस ऑफ आइसोटोप्स, आइसोटोप्स इन वेरियस फील्ड ऑफ लाइफ। ठीक है, तो ये आपने यहाँ से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लाजमी आपने इसको याद करना है। आपने इन हाउस एग्ज़ाम और जो फेडरल बोर्ड का एग्ज़ाम होगा उन दोनों के लिए आप इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करेंगे। अब नेक्स्ट है हमारे पास जो क्वेश्चन, ठीक है, नंबरिंग के हवाले से कुछ मसले मसाइल हैं यहाँ पे तो वो आपने साथ साथ अपनी बुक के ऊपर ठीक कर लेने हैं। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन नहीं है ये 5 है, 5 को हम क्या लिखेंगे? 4 दोबारा से, और उसके बाद ये क्या है? 5, 5 के बाद आ गया 6, 6 के बाद अभी जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था वो क्या है? 7, और उसके बाद 8 और 9, 8 और लास्ट पे क्या होगा? 9। तो मतलब क्या है कि इसके 9 तक क्वेश्चन होंगे, नंबरिंग आपने ठीक कर लेनी है। अभी हमने जो क्वेश्चन डिस्कस किया था वो इम्पोर्टेंस एंड यूजेस ऑफ आइसोटोप्स इन वेरियस फील्ड्स ऑफ लाइफ। इम्पोर्टेंस और यूजेस दोनों सेम कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं कि ये क्यों इतना अहमियत के कामिल हैं, इसको हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद
The atomic number of an element is 23 and its mass number is 56. How many proton and electron does an atom of this element have? How many neutron this atom have? अब जो क्वेश्चन नंबर 8 है, एक एटम है जिसका सिंबल हम X कर देते हैं और इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 23 है और मैस नंबर 56 है। तो एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है? प्रोटॉन के। अब प्रोटॉन किसके बराबर आ जाएंगे? 23 के। और जो न्यूट्रॉन है वो किसके बराबर आ जाएगा? न्यूट्रॉन इज इक्वल्स टू 56 माइनस 23, तो ये कितना आ जाएगा? 33। तो यहाँ पे 33 न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। और उसके बाद कह रहा है कि हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, तो ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स सेम आएंगे। इलेक्ट्रॉन्स भी कितने आ जाएंगे? 23। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम आएंगे और जो न्यूट्रॉन है हम मैस नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? न्यूट्रॉन्स। और लास्ट क्वेश्चन है द एटॉमिक सिंबल ऑफ एल्यूमिनियम इज़ रिटन एज 27 और एटॉमिक नंबर है 13, सिंबल है इसका AL। व्हाट इंफॉर्मेशन डू यू गेट फ्रॉम इट? इसमें हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ जो आप अगले चैप्टर में भी सीखेंगे और इसमें भी आपको मैं ये बता देता हूँ ताकि आपको याद रहे। क्वेश्चन नंबर 9 और इसमें क्या है कि 13 एल्यूमिनियम 27, हमने इसमें से क्या इंफॉर्मेशन गेन करनी है, इन्फो हमें क्या मिल सकती है वो आपके सामने होगी। कि सबसे पहले आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, अगर स्टार्ट करते हैं तो इसमें आप क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? प्रोटॉन्स वो कितने हैं? 13। इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? जितनी इंफॉर्मेशन आप इससे हासिल कर सकते हैं वो लिखें। न्यूट्रॉन्स कितने हैं? न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे 27 माइनस 13, तो ये कितने आ गए? 14। अब उसके बाद हम किस तरफ जाएंगे? इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p1 आ जाएगा। अब इससे हम पीरियोडिक टेबल में पोजीशन भी हम इसकी बता सकते हैं। पोजीशन ऑफ एल्यूमिनियम इन पीरियोडिक टेबल, ठीक है। पीरियोडिक टेबल के अंदर हम इसकी जो पोजीशन है वो बता सकते हैं। जैसे कि अगर हम लिखें जो ग्रुप नंबर है, ग्रुप नंबर किसके बराबर आता है? इज इक्वल्स टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, ठीक है। इसको अगर हम लिखते हैं कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और अगर हम देखें कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं तो पहला शेल, दूसरा शेल और तीसरा शेल। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं? 3। तो इसका मतलब है कि जो इसका ग्रुप नंबर होगा, ग्रुप इसका कौन सा है? 3A। तो ग्रुप को हम रोमन में लिखेंगे। और जो पीरियड होगा, पीरियड नंबर किसके बराबर आता है? तो पीरियड नंबर इज इक्वल्स टू शेल नंबर, ठीक है। वैलेंस शेल कौन सा है? लास्ट शेल कौन सा है? 3। तो आप इसको क्या लिखेंगे? पीरियड इज इक्वल्स टू, पीरियड नंबर इज इक्वल्स टू, इसको हम क्या लिखते हैं? 3rd, कि ये तीसरी लाइन में मौजूद होगा। और उसके बाद जो लास्ट पे है कि इसका ब्लॉक कौन सा होगा। मैंने आपको कहा था कि जब आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं तो जिस चीज़ के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एंड करती है, जिस सब शेल के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एंड करती है, तो वही उसका ब्लॉक होगा। मींस कि ये किस ब्लॉक का एलिमेंट है? पी ब्लॉक का एलिमेंट होगा। तो ये इंफॉर्मेशन हम इससे ऑब्टेन कर सकते हैं। और इसका यहाँ पे आप इसकी सिंबल्स भी लिख सकते हैं कि इसका सिंबल क्या है? AL, ठीक है। और इसके शेल्स कितने होंगे ये मैंने आपको लिख दिया कि शेल नंबर 3 है, लास्ट पे शेल नंबर 3 होगा। तो इसकी जो एक इसमें हम एक चीज़ और भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसमें हम इसकी जो बोहर मॉडल है वो भी ड्रा कर सकते हैं। जैसे हम एक चीज़ एक्स्ट्रा कर दें बोहर मॉडल, तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी, ठीक है। कि इसका जो न्यूक्लियस होगा उसमें प्रोटॉन्स कितने आ गए? 13, न्यूट्रॉन्स कितने आ गए? 14,
इसका शेल नंबर 1 आ गया, शेल नंबर 2 आ गया और लास्ट पे क्या आ जाएगा, शेल नंबर 3। ठीक है, इसमें आप क्या कर देंगे, इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे। पहले शेल में 2 आ जाएंगे, ठीक है, और दूसरे शेल में कितने आ गए, 8। और तीसरे शेल में कितने आ जाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो तीसरे शेल में कितने आ जाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जितनी इन्फॉर्मेशन लिखी उसके मुताबिक हम इसको सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस कर ली हैं। तो ये था आपका आज का लेक्चर जिसमें हमने एक्सरसाइज को डिस्कस किया। ठीक है, तो ये सारे आपके जो क्वेश्चन थे इस चैप्टर के हवाले से वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट जो है वो चैप्टर 4 है। आज का जो लेक्चर होगा वो हम इसी एक्सरसाइज तक हमारा लेक्चर था। नेक्स्ट हम जो आपके साथ लेक्चर लेके आएंगे वो चैप्टर नंबर 4 होगा इंशाल्लाह। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको एक्सरसाइज अंडरस्टैंड हो गई होगी। अगर फिर भी आपकी कोई क्यूरी या क्वेश्चन होता है तो आप हमारे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में ऐड कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि हमारे इवनिंग में हर रोज़ जो है वो यूट्यूब चैनल और इसके साथ साथ हमारा एक कनेक्टेड क्लास का व्हाट्सएप चैनल भी है जिसमें हम MCQs को शेयर करते हैं। वहाँ भी अपनी आप पार्टिसिपेशन को शो किया करें। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि जहाँ वो अपने कमेंट्स को ऐड करते हैं, उसको हम चेक कर रहे होते हैं और फिर उसको हम जो आपकी गलतियाँ होती हैं उसको हम ठीक करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ठीक है, इस उम्मीद के साथ कि आपका जो स्टडी प्लान है वो बेहतर से बेहतरीन की तरफ गामज़न है। मैं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद इदरीस आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।